रमज़ान अल मुबारक में भी बग़ैर सुस्ती और थकावट के हम लोग अपनी रूटीन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोडक्टिव रूटीन को बनाने के लिए हम लोगों को उन तमाम बातों पर अमल करना होगा। हम तो नहीं कह सकते, वैसे आप सब लोगों को उन तमाम बातों पर अमल करना होगा जो कि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी और बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी माशाल्लाह से आज 11वां रोज़ा मुबारक भी बाहर आफ़ियत से गुज़र गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी अल्लाह ताला ने हम सब पर अपनी करोड़ा रहमतों का नज़ूल अता फ़रमाया। और हमेशा की तरह आज के दिन भी हम लोगों के जो दस्तरख़्वान थे वो अल्लाह ताला के अता करदा रिज़्क़ की वजह से भरे पड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितना शुक्र अदा करें ना उतना ही कम है। लेकिन हम लोगों ने इस रमज़ान अल मुबारक सिर्फ़ खाने पीने और डिशेस बनाने की तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि हम लोगों ने उन तमाम अहकामात पर अमल करने की भी कोशिश करनी है जिनको करने का हुक्म दिया गया है। और साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे अस्माउल हुस्ना कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जाइए और अभी से ज्वाइन कीजिए। अस्माउल हुस्ना कोर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जाते हैं और वो सारे के सारे मेरे इसी चैनल पर मौजूद है। जाइए और सदका जारिया की नीयत से इसको खुद भी ज्वाइन कीजिए और अपने जितने भी दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हैं उनको भी इसका लिंक प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि इस कोर्स को करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया की नीयत है और सिर्फ़ अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। तो आप लोग अपने आप को मत रोकिए, बल्कि इस सदक़े जारिया के अमल को मज़ीद आगे तक बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ये कोर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है रिकॉर्डेड सेशंस की सूरत में। यूट्यूब पर आप लोग सारे के सारे यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन अपनी उसी स्क्रॉलिंग को आप लोग अब यूज़फुल वे से इस्तेमाल करें। और यूज़फुल वे से इस्तेमाल करते हुए आप लोग मेरे अस्माउल हुस्ना कोर्स को लाजमी ज्वाइन कीजिए। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर दें बेल आइकॉन के बटन को। इसके साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। जी आज की जो हमारी इफ्तारी की रूटीन थी वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ भी आज की वीडियो में और आज के व्लॉग में बताऊंगी कि अगर हम लोग सुबह सवेरे अपने तमाम तर कामों को करने की कोशिश करें आफ्टर सहरी और आफ्टर आवर तहज्जुद एंड फजर प्रेयर, तो लिटरली हम लोग इतने सुकून से पूरे दिन को गुजारते हैं, कोई किस्म की हम लोगों को टेंशन नहीं होती। क्योंकि जब हम लोग सारे के सारे काम अपने सुबह होने से पहले ही मुकम्मल कर लेते हैं ना, तो फिर किसी को भी किसी किस्म की कंप्लेंट करने की ना कोई वजह नहीं मिलती। और लिटरली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि चले मेरी जो मैरिड बहनें हैं उनका तो वो इशू होता होगा, वो नहीं इतनी देर रेस्ट कर सकती। लेकिन मैं जब सुबह के काम वगैरह से फ्री हो जाती हूँ ना, मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा रही होती हूँ जब मैंने सफाई सुथराई घर की कर ली होती है, किचन को साफ़ कर लिया होता है। आलमोस्ट मैं 6:15 या फिर 6 मुझे हो जाती है, तो मैं इतने बजे कामों से मुकम्मल तौर पर फ्री हो जाती हूँ। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना जो अस्माउल हुस्ना कोर्स है उसको सेट करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ और फिर मैं तकरीबन 1 बजे उठती हूँ। उठकर फिर मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो ये होता है कि मैं उठते ही वज़ू करती हूँ, क्योंकि फिर मैंने ना ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी होती है। और उस नमाज को अदा करने के बाद या अगर मैं थोड़ी देर पहले उठ जाऊँ तो उससे पहले मैं अपने अस्माउल हुस्ना कोर्स की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देती हूँ। और मेरी ये रूटीन इस कदर प्रोडक्टिव बनी हुई है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है इस रूटीन को लेकर, मतलब चलने में और इस रूटीन को अपनाने में। अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि आप अपने कामों को एक रूटीन के साथ और एक लिस्ट प्रॉपर्ली रेडी करने के साथ साथ हिट करें, तो उसके लिए आप लोगों को मेरी बताई हुई बातों पर अमल ज़रूर करना होगा। तो वो जो बात है वो मैं ये बताऊंगी आप लोगों को, इसको टिप भी आप लोग समझ लीजिए कि देखिए हम लोग जब सहरी कर लेते हैं, नमाज़ वगैरह अदा कर लेते हैं, कुरान हानी भी कर लेते हैं, तो इसके बाद फ़ौरन से हमें ना नींद नहीं आ रही होती। बाज़ दफ़ा मुझे खुद बड़ी सख्त नींद आ रही होती है, आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैंने अपने साथ कमिटमेंट की हुई है और इस कमिटमेंट को मैंने पूरा करना है कि अब मैंने फजर के बाद अपने घर के तमाम काम काज और किचन का सारा काम ख़त्म करना है। क्योंकि ऐसा करने के बाद मेरे पास इतना
टाइम बच जाता है रेस्ट करने के लिए और फिर नित्य नई रेसिपीज़ के बारे में सोचने के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आप लोग भी इसी रूटीन को अपनाइए। अगर आपके बच्चे वगैरह हैं, आप मैरिड हैं, फिर आपके लिए अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होता है, उनके लंच बॉक्सेस होते हैं, जो छोटे बच्चे वो भी रेडी करने होते हैं। तो जब आप उनको भेज लें, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोग रेस्ट ही रेस्ट करें। लेकिन छोटा सा दिन है, इसके अंदर भी रेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है मैरिड लेडीज़ के लिए। तो मेरी उनको यही सजेशन है कि वो सहरी और फजर के बाद अपने जो किचन है उसका काम और घर का काम सारा मुकम्मल करने की कोशिश किया करें। और सिर्फ़ आप लोगों ने इन्हीं कामों पर तवज्जो नहीं देनी। फिर वही बात आ गई कि आप लोगों ने अपने ताल्लुक़ को अल्लाह ताला के साथ और उसके बंदों के साथ भी मज़बूत से मज़बूत तर करने की कोशिश करनी है। और आप लोगों ने मेरे अस्माउल हुस्ना कोर्स को लाज़मी जॉइन करना है। मुझे देखिए सुबह सवेरे अब मैं सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ, फिर मेरे पास इतना टाइम होता है और उस टाइम को मैं अपने तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। कोई फ़िक्र फ़ाका नहीं होता कि किसी ने कहना है कि अभी तक सोई पड़ी है या ये है वो है। तो मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि किसी को ना बाद में कोई मुझसे वो क्या कहते हैं कि हाँ, कोई शिकायत ना रहे कि अभी इसके ये फ़लाँ काम होने वाले हैं तो ये सोई पड़ी है। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं आराम करना और इस रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाना, तो उसके लिए आप लोगों को मेरी इस ज़िंदगी से थोड़ा बहुत सबक हासिल करना होगा। मैं वही लेज़ी सी गर्ल हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ। मैं कहती हूँ कि जो काम मैंने थोड़ी देर बाद करना है उसको मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में भी मैंने ही करना है। तो आप लोग भी इसी चीज़ को अपनाया करें और अपनी सेहत का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखा करें। ज़्यादा जंक फूड का आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। अगर कोई ज़्यादा आप लोगों का खाने का दिल चाह रहा है, समोसे, पकोड़े, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, तो इनको घर पर बनाने की कोशिश किया करें। तो बढ़ते हैं आज के हमारे इफ़्तार मेन्यू की तरफ। तो हमारा जो इफ़्तार मेन्यू था वो ये था कि हम लोगों ने आज कोरमा बनाया था। मैं और मेरी बड़ी आपी ने आज मिलकर सारे इफ़्तार का काम किया था। और इसके साथ ही हम लोगों ने थोड़े से ही मटर वाले चावल बनाए थे, लेकिन अल्लाह ताला की बरकत से वो इस कदर बरकत वाले हो गए थे कि सबका पेट उसी को खाकर भर गया। साथ में हम लोगों ने रोटियां बनाई थी और इसके साथ हम लोगों ने थोड़े आलू के कबाब बनाए थे और साथ में हम लोगों ने पकोड़े, कबाब और पकोड़ों का जो हमारा सामान था वो 2-3 दिन का पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने उसी को इस्तेमाल कर लिया। पकौड़ों वाले जो भी सामान था ना, उसके अंदर हमने थोड़ी सी पालक और 1-2 आलू को नए सिरे से काट कर उसके अंदर डाल दिया था ताकि ये मज़ीद बढ़ जाए। तो आप लोग जो भी रिस्क होता है ना, उसको ज़ाया करने की बजाय उसको नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें। और साथ में ना मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा ऑयल था ये काफ़ी ज़्यादा काला होना शुरू हो गया था। तो आज मैंने कहा कि बस इसका आज काम ख़त्म करके ना, तो इसको आज हमने फेंक देना है और लिटरली हमने इसको फेंक दिया है। क्योंकि अगर हम इसको मज़ीद इस्तेमाल करते जाते हैं ना, तो एक तो ये था कि ये ज़हरीला होना शुरू हो जाना था और दूसरा ये कि जो आपके चीज़ों की लुक होती है ना, इस गंदे तेल की वजह से वो भी सारी की सारी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों का भी अगर तेल काला हो गया, तो मैंने सरीना शुएब जो है ना उनका देखा है कि उन्होंने एक व्लॉग में बताया था तेल को साफ़ करने का तरीका। तो जाइए उनके चैनल पर लाज़मी वॉच कीजिए, मैं भी लाज़मी वो वॉच करूँगी। मैंने अभी जस्ट थंबनेल देखा था तो मैंने कहा था कि मैं उनकी वीडियो को लाज़मी देखूँगी, वॉच करूँगी, क्योंकि मैंने भी अपने तेल को साफ़ करना है। लेकिन हमने उस तेल को साफ़ करने की बजाय ना, मुझे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही काला हो गया, तो उसको हम लोगों ने ना फेंक दिया। लेकिन आपने सारे को नहीं फेंकना, आप कुछ देर उस ऑयल को रखें। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ना वो जो काली सी तह होगी ना वो नीचे बैठ जाएगी और आपका जो ऑयल होगा वो ऊपर तरी की सूरत में आना शुरू हो जाएगा। तरी आई थिंक कहते हैं। तो आप लोग फिर उसको किसी स्टोरेज बॉक्स में डाल लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा अगर आपको लगे ना कि ये बहुत ज़्यादा काला हो गया, तो फिर उसको मैं कहूँगी कि आप लोग यूज़ ना कीजिएगा, बल्कि आप लोग उसको वेस्ट कर दें। और वेस्ट भी आप लोगों ने किचन के उसको सिंक में नहीं करना, बल्कि बाहर कहीं पर फेंक दें और किसी ऐसी जगह पर फेंकना है जहाँ से किसी का गुज़र ना हो। यानी कोई ऐसी जगह जैसा कि वो वाली प्लेसेस जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और जहाँ पर गार्बेज फेंकने का काम होता हो, तो आप लोगों ने भी
उसी जगह पर इस चीज़ को फेंकना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी आप लोगों ने, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोगों ने नहीं, हमारी अम्मी ने जूस बनाया था। ऑरेंज जूस मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का और लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी है, तो मैं 2-3 दिन से अम्मी से वही बनवा रही हूँ। और माशाल्लाह से हम लोगों का दस्तरखान भरा पड़ा था। अल्लाह ताला की कुदरत थी और उसकी मैं कहती हूँ नवाजिश है कि उसने हमें इस कदर अता फ़रमाया। हम लोग बाज़ औक़ात सोचते भी नहीं हैं तो अल्लाह ताला हमें वो चीज़ अता फ़रमा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आने वाले हालात हैं ना, ठीक है, वो हम लोगों के मौजूदा हालात से बहुत बेहतरीन तर होंगे और इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरा चैनल भी मोनेटाइज्ड हो जाएगा। मैंने ना एक बात सीख ली है कि अगर आपने यूट्यूब पर कामयाब होना है ना, अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है, तो उसके लिए आप लोगों का डेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे मेरे इतना शोर आ रहा है, उस शोर को बिल्कुल आप इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ़ मेरी बातों की तरफ ध्यान दीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग्स को एंड तक लाज़मी वॉच कीजिएगा। इसके साथ ही मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अब कुछ दिन से मैं ना रात के वक्त भी लाइव आ रही हूँ कुछ मिनट्स के लिए, तो आप लोग मेरे उस लाइव को ज्वाइन कीजिएगा। थोड़ी सी चिट चैट हो जाएगी, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो हम लोगों का बॉन्ड है ना यूट्यूब फैमिली के थ्रू एक दूसरे के साथ, ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। लेकिन उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को मेरे व्लॉग्स को एंड तक वॉच करना होगा। ना सिर्फ आप लोगों ने वॉच करना है, इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने लाजमी ड्रॉप कर दिया करना है। ड्रॉप नहीं, ड्रॉप कहने वाली थी, तो ड्रॉप करने का मकसद ये है ताकि मुझे पता चल सके कि क्या मेरी वीडियोस वाकई में अच्छी हैं या फिर आप लोग वाकई में इससे कुछ सीख रहे हैं या फिर नहीं। तो आज की मेरी वीडियो बस यही थी, यही हम लोगों की रूटीन लाइफ है। हम लोग बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं आप सब की तरह। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा मेरी ही तरह की है, उनकी फ़ैमिली भी मेरी फ़ैमिली की तरह ही है। तो आप सब ने कोशिश करनी है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की और मेरे व्लॉग्स को एंड तक वॉच करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ। और तब तक मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि जो आपकी नमाज़ें हैं, दुआएं हैं, उनमें मुझे, मेरे वालिदैन को और मेरे जो भी दोस्त अहबाब हैं, प्यारे हैं, उनको लाज़मी याद रखिएगा। क्योंकि इस वक्त मैं कहना चाहूँगी कि मुझे और मेरी फ़ैमिली को आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखा है उसको मुकम्मल करने के लिए मुझे अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज्ड ज़रूर करवाना है और उसको मोनेटाइज करवाने के लिए आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, ठीक है, नई बातों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज के दिन से बहुत ही बेहतरीन तर होगा। और ये बैंगन का सालन था जो कि हमारा 2 दिन का पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने गर्म किया। इसके साथ मेरी अम्मी ने पुदीने और टमाटर की चटनी बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार मेन्यू था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं कल अस्माउल हुस्ना के नए सेशन में। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।